अब नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसका पहला पॉइंट है दोस्तों, लिख लीजिए। अगर आपको कामयाब होना है जिंदगी में तो कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन तक जाना है। आपको कहां जाना है? कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन तक। और कंफर्ट जोन कौन सा होता है? कंफर्ट जोन में दो चीजें बड़ी कॉमन सी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, कंफर्ट जोन में हम लोग क्या कहते हैं? कंफर्ट जोन में हमारी स्थिति ये होती है कि हम अपने आप को ये बोलते हैं कि ठीक है, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। आप नहीं हो, ना फाइन हो ना आप हैप्पी हो, लेकिन आप बोलते हो। आपको बोले ना तुम कसम खाओ भगवान की, लोग झूठ खा लेंगे। बच्चों की तब भी खा लेंगे, माँ बाप की भी खा लेंगे, लोग तो खा लेते हैं झूठी, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं खाएंगे। मेरा ये मानना है, बाकी पता नहीं भगवान जाने। मेरा ज्यादा मानना है कि ज्यादा लोगों को कसम खिलवा दी ना उनसे तो मान जाएंगे वो कि नहीं नहीं भाई साहब, सच बात तो ये, ना तो हम आई एम फाइन है ना आई एम हैप्पी है। आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट हैप्पी है, सच तो ये है कि नहीं? तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या स्थिति होती है? ये स्थिति होती है, यू आपको लगता है कि ठीक है यार, जो होगा देख लेंगे, है ना, ऐसा लगता है ना। ये इसके निशानी है कंफर्ट जोन की। और जब लोग ऐसी भाषा यूज कर रहे होते हैं ना मार्केट में, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आप समझ जाना बंदा कंफर्ट जोन में जी रहा है। नंबर 2, you have problem when you have problems which you seems to accept as bad fate। ये ऐसी जगह है, एक ऐसी सिचुएशन है दोस्तों जहां पर आपने अपने जो सिचुएशन है ना, इसको अपनी किस्मत मान लिया है, दुर्भाग्य मान लिया। भाग्य और दुर्भाग्य होता ना, इसको क्या मान लिया आपने? दुर्भाग्य। इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, माइंडसेट ने एक्सेप्ट कर लिया है, हम गरीबी में पैदा हुए थे, हम तो गरीबी मर जाएंगे जी। हमारे कुछ बाप दादा के पास खुद था, हमारे पास कहां से होगा जी। बड़ी मुश्किल से गुजारा हमारे माँ बाप ने किया, हम भी बड़ी मुश्किल से करेंगे जी। आपको लगता है कि जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, हमारे पापा मम्मी के साथ हुआ, वही हमारे साथ भी होगा, बस चैप्टर क्लोज। उसके बाद आपने आंख मूंद रखी है, पाल जी आ जाए, कहते ना कौन थे वो, एक पाल, बाल और एक और कलाकार था, 3 थे ना वो, बाल गंगाधर तिलक, कौन पाल भी था और कुछ और भी था उसमें, वो भी बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। कोई भी आ जाए आपकी जिंदगी में, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? आपने एक्सेप्ट कर रखा है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको कंफर्ट जोन में क्या करना चाहिए, नोट कीजिए। टेल द ट्रूथ टू योरसेल्फ। क्या करना है आपको? टेल द ट्रूथ योरसेल्फ, अपने आप से सच सच बातें करनी है। क्या बातें करनी है? सच सच ये बातें करनी है अपने आप से कि whatever future matters the most and decide to have that future। सबसे पहले आपको 2 चीजें करनी है। जब आपको पता लग गया ना कंफर्ट जोन में जो लोग होते हैं उनसे बातें क्या करनी है, उनसे तो छोड़ दो, पहले अपने आप से क्या बातें करनी है। अगर आप भी कंफर्ट जोन में है तो ये आपका इलाज बता रहा हूं मैं। पहला इलाज बताया था मैंने, टेल द ट्रूथ टू योरसेल्फ। क्या सच है? यही सच है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हमें पैसे की बहुत जरूरत है, हमें बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत है, जिसके लिए पैसे चाहिए, और उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं उस काम से गुजारा होने वाला नहीं है, अगले साल बाद, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी नहीं होने वाला। इस सच को आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हो, मान रहे हो, राइट? ये आपने जब एक्सेप्ट कर लिया अपने मन में, दिल में, और आपने मान लिया, तो क्या होगा? जागेंगे कि नहीं जागेंगे आप? कुंडलिनी जागेगी कि नहीं जागेगी? कुंडलिनी, है ना, जागृत हो जाएगी। क्योंकि आप जो है ना, ट्रुथ, यू आर टेलिंग द ट्रुथ टू योरसेल्फ। आप अपने आप से बात कीजिए कि यस, हमें जरूरत है या नहीं है, सख्त जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, पैसे की जरूरत है, आज भी जरूरत है। कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल के लिए पैसे चाहिए, बेटर लाइफ के लिए पैसे चाहिए। आगे कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, इसलिए जितनी ज्यादा हम कर सकते हैं उतना हम अर्निंग कर लें पैसे, राइट? नंबर 2, व्हाट फ्यूचर मैटर मोस्ट टू यू। आपके लिए फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है? आज से साल बाद क्या बनना चाहते हो आप? आज से 2 साल बाद कैसी होनी चाहिए सिचुएशन? 5 साल बाद कैसी जिंदगी होनी चाहिए? इसका मतलब आपकी ड्रीम्स हैं या नहीं है? इसका सेकंड वर्जन है। अब पहला वर्जन तो था प्रैक्टिकल, अब दूसरा प्रैक्टिकल क्या है? ड्रीम्स, सपने। जिसके सपने हैं वही ग्रोथ करने की सोचता है, जिसके टारगेट हैं वही उसको पाने की सोचता है। जब तक आपका कोई टारगेट नहीं है आप कभी पा नहीं सकते हैं।
तो आप फ्यूचर के बारे में कब सोचना शुरू करते हैं? जब आपके सामने टारगेट होता है, गोल होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट सिचुएशन, हकीकत, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना और जागना। इसलिए नहीं कि मेरा दोस्त कह रहा तो करना है, इसलिए कि मुझे जरूरत है करने की, इसलिए कि मेरा दोस्त नहीं बोल रहा है, मुझे सपने देखने हैं। पूरी दुनिया में जिसने सपने देखे उसने सपने पूरे किए, अपने आप किसी के नहीं हुए। तो इसलिए देखने हैं क्योंकि सपनों में पावर है, ताकत है, मैजिक है, मैग्नेट है। ड्रीम्स आर लाइक अ मैग्नेट। जो सपने होते हैं वो मैग्नेट की तरह होते हैं। और मैंने पिछले कल एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जब हमारा टूर आता है ना क्यांस में, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हो जाएंगे, जब क्यांस में टूर आता है ना, टूर पॉलिसी, तो उन दिनों में सेल जो होती है ना, सेल, और जो काम नहीं कर रहे होते ना लोग, जो बोल रहे थे ना, सर लोग सुनते नहीं है, लोग करते नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, ये लोग भी बिजनेस ला रहे होते। एक महीने में बिजनेस, दूसरा महीना 2 महीने में क्वालिफाई हो गया सर हमारा। तो कुछ 3 महीने में कर लेते हैं, कोई 4 महीने में करता है, कुछ लोग 1-1 महीना में भी टूर क्वालिफाई करते हैं जी। सोचिए, ये बताओ, ये जब कहाँ चली जाते हैं ये सब कुछ? लोग नहीं सुनते, लोग नहीं मानते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, एक्सक्यूज जो हम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इस टाइम दिमाग में चल रहा होता है मलेशिया तो जाना है, क्रूज टूर तो लेना है, छोड़ना नहीं है। क्रूज, पानी के जहाज में बैठना है, हवाई जहाज में बैठना, बुलेट ट्रेन में भी बैठेंगे। अब तो जानो है, बिल्कुल मो तो जानो है ना? क्यों बोलते हैं हम लोग? पूछो मत, रुकते नहीं है। कहां से गोल्ड पैदा हुआ? जमीन से निकाल के लाए, पताल से लेके आए, आसमान से लेके आए, पता नहीं। कहते सर टेंशन मत लो, टूर में मैं मिलूंगा आपको। हम सोचते हैं, हम कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी वालों को रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी वालों टूर देते रहो। ये टूर मिलता रहेगा ना, ये कोई बैठने वाले नहीं है चुपचाप, इनको नशा हो गया टूर का, ये टूर के बिना हिलते ही नहीं है ना? टूर के नाम पे तो पूछो मत। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि टूर जो है टारगेट है आपका। टारगेट वो बात है कि लक्ष्य जब सामने हो तो उसमें उसको पहुंचना, उसको पाना पॉसिबल लगता है। जब टारगेट सामने होता है, नजरों के सामने होता है, तो वो हमारी पहुंच में होता है। और जब टारगेट हमारे सामने होता ही नहीं है, तो जो चीज हमारे पहुंच में होती है वो भी नहीं होता है। जो सेल हम टूर के टाइम में निकालते हैं, नॉर्मल टाइम में नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? कि उस टाइम हमारा दिमाग हो जाता है सुन और बंद। ना हम अपलाइन की सुनते हैं, ना खुद की सुनते हैं, ना किसी की सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में जगाने के लिए इतना ही बहुत है कि कुछ और आरती उतारें, इतना ही बहुत है ना? तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब आपको यहां क्या करना है? ऑब्जर्व योरसेल्फ। आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपनी टीम को ऑब्जर्व करना है, एंड योर प्रोस्पेक्ट। कौन कंफर्ट जोन में जी रहा भाई? आप, आपकी टीम, या आपके प्रोस्पेक्ट? ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है जिंदगी में। आप अपने बारे में नंबर 1 कौन है? सबसे पहले अटैक कहां करना है आपको? खुद पे। सबसे पहले चेक करो ये बंदा जेन्युइन चल रहा है या धोखा दे रहा है। नंबर 2, आपके टीम, जो भी आपकी फ्रंट लाइन है, आपकी टीम में जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं नहीं हम बड़े सीरियस, हम तो एचडीडी बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, हम एक्स्ट्रा बनेंगे, सब चिंता मत करो, आपके साथ में, पर पीछे मुड़ के देखना मत। कुछ लोग बोलते हैं ना, सर हम आपके साथ खड़े हैं, बट पीछे मुड़ के देखना मत, है ना? और इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको ये क्लियर करना है कौन आपके पीछे खड़ा है। योर टीम एंड योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट में जब हम जाते हैं तो ऐसे लोग मिलेंगे, उनको कैसे हैंडल करना है उसका फार्मूला मैंने पिछले 1 घंटे में बताया है। 1 घंटे में अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो आपको फॉर्मूला मिल गया। अब नंबर 2, जो हमारे गेस्ट यहाँ बैठे हैं आज, बाई चांस सपोज अगर कोई भी गेस्ट आया है तो उनको भी समझ आ गई कहानी। आप कंफर्ट जोन में तो नहीं जी रहे भाई साहब, सोचिए। अब नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास अपॉर्चुनिटी जोन। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे हमारे गेस्ट के लिए आज अपॉर्चुनिटी है चांस, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी जब आती है तो आपको लगता है भाई साहब, अभी जिन्होंने नहीं देखी उनकी बात अलग है, जिन्होंने देखी है, जो जुड़े हुए लोग हमारे पैनल में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग बड़े एक्साइटेड थे जब जुड़ा, आप देखा हमने, प्लान देखा, कंपनी जबरदस्त, प्रोडक्ट जबरदस्त, सब कुछ बहुत बढ़िया है जी, बल्ले बल्ले है। यू वर एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, राइट? आपने शुरू में एकदम एक्शन लिया होगा,
फटाफट काम किया, जिसको जानते थे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया, फटाफट धुआंधार बैटिंग कर दी, राइट। यू फील यू कैन डू योरसेल्फ, आपको गलतफहमी और पैदा हो गई। ऐसे टाइम में कईयों को गलतफहमी पैदा हुई थी, उनको आज याद आ जाएगी मेरी बात, या हो जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए उनको बता रहा हूं, अगर आप जब अपने आप काम करते हो ना कुछ से, तो आपको एक गलतफहमी जरूर होगी, अरे मुझे क्या जरूरत है अपलाइन की, मेरे को क्या करना है वेबिनार का, मेरे को क्या करना अपलाइन का। हाँ अप्पा सबके पापा है ना, हमें सब पता है, हमें तो आता है। अरे भाई अभी तो यात्रा शुरू हुई है ना। शुरू में अगर आपने 4 चौके मार दिए, इसका मतलब ये नहीं कि सेंचुरी लग जाएगी। सेंचुरी के लिए तो बॉलें बहुत खेलनी बाकी हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा लगता है कि यू फील यू कैन डू इट योरसेल्फ, यू टॉक टू पीपल अराउंड, है ना, अपने लोगों से बातचीत करते हैं आप, यू टेक देयर ओपिनियन, आप लोगों से पूछते रहते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, यू शुड फाइंड एंड लर्न, आपको पाना चाहिए। आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने प्रोस्पेक्टिंग का, ऐसे टाइम में आपको इस गलतफहमी में ना आकर, ऐसे टाइम में आपको किसी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए, जो पड़ जाते हैं बाई चांस लोग। तो यू शुड फाइंड एंड लर्न प्रॉपर मेथड, आपको प्रॉपर मेथड, देखिए आप एक बहन को बोलोगे मेरी बहन मेरे कहने से तू ज्वाइन कर ले, कर लेगी बहन। भाई मेरे कहने से तुम गोल्ड दे दो, आप मशीन बहुत अच्छी है ले लो, ले लिया, प्लान भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं किया, ज्वाइनिंग आ गई ना। आपने ऐसे करके कुछ एंट्रियां निकाल ली, 10-20 एंट्री निकाल ली, आपने काम किया, सेल आ गई, सब कुछ आ गया, तो आपके दिमाग तो हो गया पागल। ऐसे होता है काम, हम बताते हैं पाल जी, आपके फार्मूले से नहीं काम होता, हमारे हिसाब से काम होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपने शुरू में जैसे मर्जी काम किया, जैसे मर्जी काम कर लो, लेकिन साथ साथ आपको मेथड सीखना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से अपने सीनियर से पूछिए कि मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है, राइट। नंबर 1, एंड टेक सपोर्ट एंड आस्क क्वेश्चंस एंड शार्पन योर टूल। आपको सपोर्ट लेनी है, बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज जो वेबिनार है ये सपोर्ट ही है। आप दिन में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 4 मीटिंग करो, आप 2-4 लोगों को जोड़ देते हो दिन में। अब उन्हीं लोगों को आप शाम को बोलते हो कि शाम को आके वेबिनार से आप ट्रेनिंग लीजिए, तो लोग ट्रेनिंग में आएंगे, और जब ट्रेनिंग में आएंगे तो क्या होगा, वो सीखेंगे, महसूस करेंगे, अरे यहाँ पे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो सारे लोग आपके दिन के प्रोग्राम में तो नहीं थे ना। जब आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे, तो क्या जो पैनल में लोग आते हैं यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए, वो उनको मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। यहाँ उनको लाइव मिलने का मौका मिलता है, योगराज जी से, एस गुप्ता जी से, मुकेश शर्मा जी से, शेखर बोरा जी से। इन लीडरों से जब आप मिलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका काम, आपकी टीमों को सिखाना नहीं पड़ता है वेबिनार में आओ या ना आओ, वो खुद समझ आते हैं 7 बजे हमें भी आना है, क्योंकि हमारा भी बेड़ा पार इधर से होना है, राइट। तो मेरी बात समझ में आप, और आपको शार्पन योर टूल, जो टूल है, जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसको हमने तेज करना है। वही था ना, कुल्हाड़ी वाला लकड़हारा, एक आदमी काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, पूरे दिन में एक पेड़ भी नहीं कट रहा है, बड़ी मुश्किल से कट रहा है। और एक आदमी क्या करता है, 80% टाइम कुल्हाड़ी को धार देता है, 20% मेहनत करता है, टकाटक टकाटक पता चला दिन में 10 पेड़ काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि वो धार देता है। तो जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन, ये जरूरी है। जब हम डेली खाना खाते हैं ना, एक ही दिन से गुजारा हो जाना चाहिए, क्या जरूरत है दोबारा खाना के लिए? इसी तरह का हमारा माइंड भी है, हमारे विचार भी, हमारी सोच भी, हम इंसान भगवान ने ऐसे बनाया है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी लेफ्ट राइट हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को ट्रैक में रखना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी खुद की जिम्मेवारी है। नंबर 3 क्या होगा दोस्तों? फियर जोन है, फियर जोन नंबर 3। नंबर 2 क्या था? अपॉर्चुनिटी जोन, मौका मिल गया है जिंदगी में। अभी तक तो भगवान से फियर, जब हम लोग कंफर्ट जोन में थे ना, मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, मुझे मौका नहीं मिला, बस मैं तो भगवान से शिकायत करता हूँ। डेली मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं शिकायत कर रहे हैं भगवान से, भगवान हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमारी किस्मत खराब कर दी, हमें यहाँ पैदा क्यों किया, ये है वो है, कोई मौका नहीं मिला इधर। अरे भाई साहब, तो मौका मिल गया, और जब मौका मिल गया तो फिर गड़बड़ कर ली, सुनी नहीं, गुरु की नहीं सुनी, सिस्टम की नहीं सुनी, फिर लग गए जी, तो फिर शिकायत करेंगे भगवान ये क्या कर दिया, अरे मौका मिला भी खराब हो गया। खराब मौका नहीं हुआ, आप खराब हुए, ठीक है ना। मौका तो वैसे ही है, इसी मौके से लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं, इसी मौके के लिए आप रो रहे हैं, त्यांची ये, त्यांची वो, त्यांची ये, लीडर ये, अपलाइन ये, डाउनलाइन ये। हम बहानेबाजी और
कंप्लेंट एटीट्यूड में खत्म। इस जगह पे फियर जोन एक और पैदा होता है। थर्ड जोन है फियर जोन। योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स टू होल्ड यू बैक। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप बताएं, आप ऐसे नए लोगों के साथ में, नए लोग समझ जाएंगे मेरी बात से, पुराने लोग भी समझेंगे, सभी इधर से गुजरे हैं सभी लोग, कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जब दिन में जैसे हमने मीटिंग की, कभी पॉजिटिव, कभी पूरे दिन में नेगेटिव, कभी 2 दिन नेगेटिव, 4 दिन नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा लगता है, मन ही मन से सोचते हैं हम, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये पॉजिटिव तो बहुत कर रहे हैं सब, मोटिवेट खूब कर रहे हैं, अपलाइन जो लीडर है ना, ये तो मजे, इनके तो बल्ले बल्ले, ये तो बढ़िया छाप रहे हैं, ये तो करेंगे ही यार। हमको किसी ने लैंडिंग थोड़ी मिली है, एयरलिफ्ट थोड़ी मिला था हमारे को, हम भी आप ही की तरह पैदा होके आए यहाँ तक। और जितने भी लोग कामयाब हैं वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पट्टे बांध के रखे यूं करके, नेगेटिविटी से, है ना, अपने टारगेट के ऊपर फोकस किया, अपने रीजन थे, हमारी मजबूरियां थी, हम इसको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हम कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, हम कोई धनवान नहीं थे, हमारे कोई बैकअप में गॉड फादर नहीं था, हमें पता था हंसते हुए भी और रोते हुए भी हमें ही करना है जो भी करना है, राइट। इसलिए हमने किया, हमने एक्सक्यूज नहीं ढूंढे, बहाने नहीं मारे, हमने किया, इसलिए हम यहाँ हैं। सेम चीज है, कल को आप कभी यहीं होंगे, सभी ने ऐसी, सास भी कभी बहू थी, है ना, बहू तो सबको बनना पड़ेगा, तभी सास बनोगे, है ना। जो 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 बहू नहीं बनेगी तो वो सास भी नहीं बनेगी, चांसेस ऐसे भी हैं। तो एनीवे, डू नॉट एक्नॉलेज फियर। ऐसे टाइम में हम फियर को एक्नॉलेज कर लेते हैं। कॉन्शियस माइंड में डर लगता है, डाउट आता है, डाउट, शक पैदा होता है, पता नहीं क्या होगा। अच्छे अच्छे लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। और होना कोई बुरी बात नहीं है, डरना कोई बुरी बात नहीं है। जो इंसान है वो डरता है। जो बॉर्डर पे सिपाही है ना, बॉर्डर पे, उसको भी डर लगता है कि गोली ना लग जाए, लेकिन वो डर के आगे उसको पता है जीत है। उसको पता है मैं पीठ नहीं कर सकता हूं, मैं गोली खा सकता हूं, लेकिन मैं पीठ नहीं दिखा सकता हूं। कल को मेरे घर वाले ये ना बोले ना पीठ दिखाई थी इसने, क्योंकि गोली तो पीठ में भी लगेगी, गोली तो पीठ में भी लगेगी, लेकिन आपकी इज्जत कब होगी? जब गोली आपकी छाती में लगी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डर होता है उनको भी, बट उनको पता है अब तो कफन बांध के आए बॉर्डर पे, या तो जिएंगे या फिर मरेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता है? दिस इज कॉल्ड कि डर लगता है, बट डरना नहीं है। बहादुर आदमी वही होता है जो डरता है फिर भी बोलता मैं बहादुर हूं, वो आदमी ही बहादुर होता है। डरता वो भी है, नहीं तो पता कर लेना, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो डरता नहीं है, पर डर के आगे साइकोलॉजिकल विन होता है। तो यू डू नॉट एक्नॉलेज, आपको एक्नॉलेज नहीं करना है, बस यही निशानी है ब्रेव लोगों की, बहादुर लोगों की, निडर लोगों की। यू स्लो डाउन और स्टॉप फ्रीज। ऐसे टाइम में जब हम नेगेटिव होते हैं ना, हमारा मन ही नहीं करता है, हम काम नहीं करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग बंद कर देते हैं, प्लान देना बंद कर देते हैं, डेमो बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, फ्रिज हो जाते हैं, फ्रिज। क्या बोलते हैं हम? मन ही नहीं कर रहा सर, मन ही नहीं कर रहा है। अरे मन कौन कराएगा भाई? देखो हमारे कांटेक्ट में रहोगे तो क्या पता मन करवाई भी दें, लेकिन घर में बैठे हुए का कैसे मन कराएंगे? जो वेबिनार में आएगा ना उसका मन जाग सकता है, जो सत्संग में आएगा वो सुधर सकता है। जो क्रिमिनल घर में ही बैठा हुआ है, जो क्राइम का है माइंड में, जो कचरा भरा हुआ है, सत्संग में आके तो ठीक होने के चांस हैं। चुपचाप बैठा रहेगा तो नहीं होगा ना। तो सेम चीज है, एक्सक्यूज है, रीजन है। दुनिया ये बोल रही है, लोग ये बोलते हैं सर, वो बोलते हैं सर, इसने ऐसा बोल दिया सर, इसने ऐसा बोल दिया सर, कंपनी को बोल दिया, आपको बोल दिया, मेरे को बोल दिया, प्रोडक्ट को बोल दिया, प्लान को बोल दिया, अपलाइन को बोल दिया, है ना, पता नहीं क्या क्या बातें हो गई। हम लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, हमें डर लगने लगता है, हम डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? और सडनली पता क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, सर आप बात करोगे ना, वो ये नहीं बोलते हैं ऐसा हो गया है, पता क्या बोलते हैं ना, मैं ना बिजी हूं, मेरे घर में शादी चल रही है, मेरे घर में बस हो गया है कुछ, है ना। क्या हो गया है? हमें पता है क्या हो गया है, ये सब कांड करके हम आए हुए यहाँ पे, है ना, हमें सब पता है। हमने खुद भी ऐसी गलतियां की हैं, हम भी ऐसे हुए, हम भी फ्रिज हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि हम दूध के धुले में कि नहीं जी हम तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे 24 घंटे 365 दिन। हम में भी नेगेटिविटी आती थी, हम भी ऐसे करते थे, लेकिन हमने महसूस किया यार बात तो सही है। जो हमें ट्रेनिंग ली, हमने भी ट्रेनिंग ली ना,
जो आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो, डायरी में नोट कर रहे हो, आप कल को ट्रेनिंग देने वाले बन रहे हो। और जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं ना, आपसे भी चेक करने आए हो, देखते हैं पाल जी कैसा बोलते हैं आज। पाल जी बहुत बढ़िया बोलते हैं जी, आप मानो ना मानो, है ना। और पाल जी हमेशा बोलेंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, बहुतों को अच्छा लगेगा। इसलिए पाल जी की चिंता ना करें, अपनी चिंता करें, और इसलिए अपना नोट्स बनाएं। कल को आप भी बनने वाले हो पाल जी से भी अच्छे, क्योंकि आप इसमें मिर्च मसाला और डाल दोगे ना, तो आप और अच्छा बना सकते हो इस रेसिपी को, राइट। तो अब ऐसे टाइम में जब डर लगता है तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको फील, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सेप्ट करना है। डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, डर लगना एक नेचुरल फिनोमेना है, राइट। नंबर 2, वर्क विद योर अपलाइन। इलाज बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमको। वर्क विद अपलाइन। अपलाइन को फोन आप करोगे। मैंने बोला घमंडों से चूर लोगों की बात बताता हूँ, वो इस उम्मीद में रहते हैं मेरा अपलाइन कब फोन करेगा मुझे। मेरे अपलाइन को तो फोन करना चाहिए ना, मेरे काम करने का उसको तो पैसा जाता है ना। अच्छा, वो आपका दुश्मन है। वो आपके अपलाइन में तो 1000 लोग हैं जिन्होंने आपको पूछना भी नहीं है, उनसे कोई शिकायत नहीं है आपको। 1000 लोगों से शिकायत नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने आपकी जिंदगी बदलने वाला मौका दे दिया, उसको लेके आपके अंदर पता नहीं क्या क्या भावनाएं भरी पड़ी है, भरे पड़े गंदगी के साथ। कैसे आप बेड़ा पार होगा? नहीं हो सकता। बेड़ा पार करने के लिए दोस्तों उस मैल को उतारना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तभी सफाई होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक्नॉलेज करना है उस फियर को। वर्क विद योर अपलाइन। उस अपलाइन से बात कीजिए, गुस्से से नहीं, प्यार से, प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट करना है। और क्या करना है? थैंक यू, ऑलवेज हिम, अप्रिशिएट हिम, रिस्पेक्ट करना है, लव करना है, ग्रेटिट्यूड फीलिंग करना है, और रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करना है। करना कि नहीं करना है? ये 3 करैक्टर बताया मैंने आपको, तीनों को लिख लीजिए। सबको पता है 9 फार्मूले गए, 3 फार्मूले में आते हैं ये 3 काम ही करने हैं आपको अपनी टीम के साथ, अपलाइन में भी, डाउन लाइन में भी। आपने ये कर लिया, और फिर रिविजिट द एंड रिजल्ट। जो हुआ है ना, देखिए कहां कहां मिस्टेक हुई है यार, कहां कहां में गड़बड़ की थी हमने। अपनी अपलाइन से बात कीजिए, सर मैंने ऐसे काम किया था, मैंने ये किया था, वो किया था। पता चला आपका अपलाइन बिल्कुल नया नया है, ताजा ताजा है, 2 दिन पहले उसने ज्वाइन किया है, 2 महीने पहले ज्वाइन किया, वो क्या बताएगा बेचारा। अब उससे सलाह लेने का मतलब है अंधे ने अंधे को क्या सहारा देना है, बताओ आप। बुरा मत मानना, है ना भाई। जिसको खुद नहीं दिखाई दे रहा वो दूसरे को क्या दिखाएगा। तो आपको फिर ऐसे आदमी को पकड़ना है जो कामयाब लोग हैं। अपलाइन में बहुत सारे लोग होते हैं, अपलाइन सिर्फ, अपलाइन सारी हैं, लेकिन अपलाइन में कौन जो एक्टिव है, ग्रोइंग अपलाइन है, एक्टिव है, सक्सेसफुल है, लीडरशिप है जिसके अंदर। और विजुअलाइज विद द इमोशंस। वो इमोशन जगाने हैं दोबारा। क्यों शुरू कर रहा है क्या इस प्रोग्राम को आपने? उस इमोशन को जगाना है, वाई 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 वाई। एंड वर्बलाइज एंड प्लान स्मॉल एक्शन। और छोटे छोटे एक्शन को लीजिए, छोटे छोटे एक्शन को। अगर आपसे एक भी प्लान नहीं हो रहा है, तो आपने एक प्लान भी दिखा दिया ना, तो आप चैंपियन हो। आप हर रोज एक प्लान भी नहीं दिखा रहे हो ना आज की डेट में। आज के बाद अगर आपने हर रोज एक प्लान दिखा दिया तो आप बड़े कलाकार हो गए शुरू। अब हम एक भी प्लान नहीं दिखा रहे, हम बोले हम तो कल ना 5 प्लान दिखाएंगे, 10 दिखाएंगे। अरे पहले एक तो दिखा लो। आप सभी लोगों के साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, डेली एक्टिविटी इज मस्ट। अगर डेली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप बोलो मैं सीखूंगी सीखूंगी फिर करूंगी, भूल जाओगे। अगर आपको कोई भी चीज में कामयाब होना है, किसी भी चीज को सीखना है, एक ही तरीका है, करते करते सीखोगे आप। मेरी सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी अगर आप कर रहे हो तो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सारी बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, ऊपर से जा रहा होगा, बोर और हो रहे होंगे आप इस टाइम, है ना। तो वर्बलाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए, वर्बलाइज कीजिए, छोटे छोटे प्लान कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। क्या करना है? विजुलाइज करना है। क्यों किया था शुरू? छोटी छोटी जरूरतें हमारे घर की हैं, ख्वाहिशें घर की हैं, सपने हमारे हैं, उनको लेना है, उनको पाना है, ठाना है, कसम खाई है, लोगों को अनाउंसमेंट कर रखा है, दुनिया को बता रखा है, रिश्तेदारों को पता लग गया, आप क्या कर रहे हो। आप बोले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में झंडे गाड़ देंगे, क्या हुआ रे उसका, है ना। तो ये जो है, ये फियर जोन में स्थिति बनेगी हमारी। बट जब फियर जोन से आगे निकलने का तरीका दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डिजायर जोन। डिजायर जोन चौथा है, 4th। समझ गया आप? पहला कौन सा था?
comfort zone. Second was opportunity zone. Third is fear zone. And fourth is hunger zone. भूख है जहां पर, right? जहां पर भूख है, डिजायर है, और विनिंग का जोन है, विनिंग का, क्योंकि डर के आगे जीत है। यहां पर जब आप इस तरीके के सिस्टमेटिक होकर काम करना शुरू करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी, जब आपकी क्लैरिटी होती है किसी भी चीज को लेकर, जब एग्जांपल दिया था ना टूर का, टूर में बड़ी क्लैरिटी होती है, जाना है सिंगापुर, छोड़ना नहीं है सिंगापुर, तो होता है फिर काम। तो आपका सपना बड़ा क्लियर नजर आता है, आपका टारगेट क्लियर नजर आता है, क्योंकि भूख है। फियर जोन से आप आगे निकल गए हो। अब आप फियर जोन में क्या क्या होता है वो फीलिंग आ चुकी, समझ गए, सॉल्यूशन किया, रेक्टिफिकेशन किया। क्योंकि हमें समय समय पर अपने आप को चेक करना बड़ा जरूरी है, समय समय पर, राइट? इमोशंस आर पॉजिटिव, एंड जब हमारे इमोशन इस टाइम में, ऐसे टाइम में क्या होते हैं, अब जब हम लोग हंगर जोन में होते हैं, जब हम मेहनत कर रहे हैं, डिजायर जोन, आग लगी पड़ी है, तो आप ऐसे टाइम में अच्छे पॉजिटिव होता है, इमोशन बड़ा पॉजिटिव होता है आपका। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। नहीं पाल जी की मीटिंग से हम पॉजिटिव होंगे, या किसी XYZ की मीटिंग से पॉजिटिव होंगे, नहीं 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 नहीं। अगर आप लोगे तो बोनस है, आप लोगे तो मैंने बताया आपको सत्संग में रहने के फायदे, बट इंटरनल मोटिवेशन मस्ट है। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो ऐसा है, कुछ नहीं हो सकता। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो ऐसा है जैसे कागज के फूलों की खुशबू। कागज के फूलों में परफ्यूम डाल दो, थोड़ी देर खुशबू आएगी, उसके बाद खत्म, क्योंकि परमानेंट, इंटरनल नहीं है ना खुशबू, एक्सटर्नल है, तो ये टेम्पररी है। आप सेल्फ ड्रिवन हो जाएंगे, सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ मोटिवेशन, है ना? आपको एक्सटर्नल इमोशन की जरूरत नहीं पड़ रही, इमोशनल एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप सेल्फ ड्रिवन हो गए हो, आप खुद करने के आगे बढ़ रहे हो, क्यों? डिजायर पैदा है, आग होगी पैदा। एंड you enroll your upline and family in what you want and get their blessing and support. आप अपनी अपलाइन के हमेशा बोलते हो सर हमें अपनी ब्लेसिंग दो, सर आप हमें अपनी कृपा बरसाओ, आप अपनी आशीर्वाद दो। वाई? क्या लगता है, क्या आपके अपलाइन या आपके माँ बाप आपकी आशीर्वाद नहीं देते होंगे? देते हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं देते हैं, सब देते हैं। मात्र आशीर्वाद से काम चलना होता ना। तो सभी बच्चों को तो माँ बाप आशीर्वाद देते ना। एक बच्चा तो IAS बन जाता है, दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा होता कि नहीं? अगर अपलाइन मेरे 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 ब्लेसिंग देने से आपका बेड़ा पार होता तो फिर तो सबका ही हो जाता ना बेड़ा पार, है ना? तो इसलिए मैं बताऊं, वो वाला ब्लेसिंग मत देखो। नहीं, ब्लेसिंग का मतलब ये पाल जी से कुछ फायदा होता है ना तो ब्लेसिंग लें। फायदा फूयदा तो कुछ होता नहीं, पाल जी से काय का ब्लेसिंग लें? अपलाइन से कोई फायदा तो होता नहीं, काय की ब्लेसिंग लें? इसका मतलब आपने मेरी बात को नहीं समझा। ब्लेसिंग का मतलब है ग्रेटिट्यूड फील करना, थैंकफुल होना। आपका ब्लेसिंग का मतलब है आप थैंकफुल हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको अच्छा लगता है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पर हाथ रखते हैं, कैसा लगता है? कोई बोलता है ना फलो फूलो, है ना, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो आपकी, सौभाग्यवती हो, ये हो वो, बोलते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। लगता है ना अच्छा, क्योंकि शब्दों में ताकत है, इसलिए फीलिंग आती है हमारे को, अच्छा लगता है। जब आप अपनी अपलाइन के साथ ब्लेसिंग तो छोड़ो, फाइटिंग कर रहे हो, फाइटिंग, है ना? क्या होगा, क्या होगा रे? सोचिए आप, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। उल्टा बांस बरेली को, कहावत है ना, उल्टा बांस बरेली को, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने को बोलते हैं, उल्टा बांस बरेली को। हिंदी बढ़िया थी मेरी, संस्कृत भी बढ़िया थी, बता दूं मैं आपको। पढ़ा है हमने, हम पढ़े हैं, लिखे हैं, ऐसे नहीं हवा में आ गए यहाँ पे, है ना? तो पढ़ने के टाइम में पढ़ाई की, खेलने के टाइम में खेलना किया, अब नेटवर्किंग में नेटवर्किंग भी, और सबका फायदा मिल रहा है इधर, है ना? तो दोस्तों अब आप समझ गए कि ब्लेसिंग जरूरी है। अब ऐसे टाइम में करना क्या क्या है, और खास बात को ध्यान रखना है, रीइवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज टू फोकस ऑन द पाथवे। आपको अपनी प्रायोरिटी हमेशा, कोई बर्थडे है, सर आज तो बर्थडे है, हम वहां बिजी हो गए बर्थडे में, वाह क्या बात है, इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी में है ही नहीं चीजें। देखो आपके बिना बर्थडे होना है, अगर किसी का बर्थडे 6 बजे है, वो बर्थडे 8 बजे तक चलेगा। अगर आपने वहां पर 7:45 बजे चले गए, 7:30 बजे भी चले गए ना, आपने हाजिरी भी लगा दी तो भी चलेगा। नहीं भी गए ना, अरे जाके कोई गिफ्ट लेके जा रहे हो क्या आप?
अगर तो मोटा गिफ्ट लेने जा रहे हो तो जाओ भाई साहब, खाली पीली जाने से अच्छा है जाओ ही मत यार। अगले बर्थडे में बोले मोटे गिफ्ट के साथ आऊंगा, अब की बार नहीं आऊंगा, बिजी हूं अभी मैं, मेरी प्रायोरिटी बदल गई है भाई, है ना। और क्या आप सबके बर्थडे में जाते हो? हर दुख सुख में नहीं जाते हो आप, मैं बता दूं आपको, मैं कोई ऐसा आपको गाइड नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मत जाना। मैं बोलता हूं बिल्कुल आपके बिना गुजारा ना होता हो ना, तब तो बात अलग है। अदरवाइज अपनी जो आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करते हैं, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट की जो आज आईएएस ऑफिसर बन के देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, जिंदगी के बल्ले बल्ले हो गए जिनकी, मैं उनके इंटरव्यू देखता हूं, मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूं, वो 3-3 4-4 साल तक अपने घर आए ही नहीं। 3-3 4-4 साल तक, जब तक उन्होंने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं किया ना, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए, तीसरे में फेल हो गए, घर नहीं आए। कहते नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कुछ करके जाएंगे, हो गया ना काम। तो दोस्तों घर वाले तो बोलेंगे आजा बेटा आजा, दिवाली है ना, शादी है, शादी है दोबारा थोड़ी होगी, अरे क्यों नहीं होगी, और मेरे बिना कौन सा फर्क पड़ रहा है, शादी जिसकी होनी है उसकी हो ही गई, मेरी शादी में मुझे होना था, उसकी शादी में उसको होना है, राइट। अपनी शादी को नहीं अवॉइड कर सकते आप, अब दूसरे की तो अवॉइड कर सकते हो ना, कौन से रुकने वाली है, राइट। तो आप समझ गए बात को, आपको रिवेलुएट करनी अपनी प्रायोरिटीज। हम क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज नहीं है कि अगर नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये बिजनेस अगर आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। अगर आप हंगर जोन में हो, इसका मतलब आप प्रायोरिटी हमेशा आपकी टॉप पे है बिजनेस की। सर शाम के टाइम ना मेरे को काम आ गया था, 2 घंटे तक गायब थे आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई काम कि 2 घंटे तक गायब है आप। शाम को काम आ गया सर, है ना, इसलिए हम नहीं थे हाजिर, और हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, सेमिनार नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हर जगह पे बहानेबाजी। मेंटली रेडी टू arrange money, time, skill, attitude, you are ready to do whatever it takes, mentally ready to arrange money। देखिए दोस्तों, जब इस बिजनेस में आप शुरू में करते हो तो शुरू में कुछ लोगों का काम चलता है तो उनको पैसे भी आते हैं, कुछ लोगों का काम नहीं चलता है, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जितने के लिए आप डिजर्व करते हो ना उतना ही मिलने वाला है। अभी आपको पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे करना है, और जिनको आप अप्रोच कर रहे हो पता चला अप्रोच भी ऐसे लोगों को कर रहे हो आप, किसी काम के नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलत जगह में आप जाल फेंक रहे हो, एक नदी है वहां मछलियां नहीं है, आप बड़ी मेहनत करके जाल फेंक रहे हो, जाल फेंक रहे हो, फिर तक क्या बोल रहे हो, सर मछली नहीं आ रही पकड़ में। अरे भाई बता तो रखा इस नदी में मछलियां नहीं है, और जिस नदी में मछलियां है ना वहां जैसे मर्जी जाल फेंक दो मछलियां आ जाएंगी उसमें, राइट। कहने का मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए जो आपके प्रोस्पेक्ट है कौन है, जिनके साथ में आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, क्या आप उनको सही तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो। इसीलिए अपलाइन की जरूरत है। क्यों बोला गया है क्लोजली वर्क विद योर अपलाइन, राइट। और आपको ऐसे टाइम में मेंटली आपको पैसे का क्रंच हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हम बोलते हैं आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कीजिए, ठीक है। जिन लोगों के पास में पैसे की दिक्कत है और कोई नौकरी कर रहे हैं आप, तो दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ में इस बिजनेस को करिए पहले। ये नहीं कि खड़े खड़े नौकरी छोड़ दी अब तो लखपति करोड़पति बन जाएंगे, है ना, और 6 महीने बाद फिर पता चला उसी नौकरी को ढूंढ रहे हो और नौकरी मिल नहीं रही है, और फिर हमें गालियां और मार रहे हो, पाल जी आपने बड़े सपने दिखा दिए, हमारे तो मोटिवेट ऐसा कर दिया आपने, हम तो ब्रेन वॉश हो गए। हमने कभी नहीं बोला कि मरने के लिए तैयार होना है, हमने जीने के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब आपके लिए यह है कि आपको अभी पार्ट टाइम काम करना चाहिए अगर आपके पास में वो सिंगल इनकम है, और आपको पता है भाई साहब गलती से भी अगर महीने पैसे नहीं आए ना तो दिक्कत में आ सकती है सरकार। तो आपको सबसे पहले अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भी तो सेफ सिक्योर रखना है ना। तो इसलिए ये बिजनेस आपको पार्ट टाइम शुरू करना चाहिए पहले शुरू में। जिसके पास कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, उसके साथ में करिए। और अगर आपने समय निकालना शुरू कर दिया हर रोज पार्ट टाइम में, यकीन करना आप फुल टाइम में तो आग लगा दोगे, क्योंकि हैबिट है। कुछ लोग फुल टाइम काम करते हैं वो एक मीटिंग भी नहीं देते हैं, और कुछ लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं और डेली वो 1 मीटिंग करते हैं, 2 मीटिंग करते हैं। कौन लोग अच्छे हैं? जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि फुल टाइम करके भी अगर आप मीटिंग नहीं कर रहे हो, फुल टाइम में तो 2 4 5 6 मीटिंग, 7 मीटिंग, 10 मीटिंग तक होनी चाहिए। पार्ट टाइम में 1 मीटिंग मस्ट है, 2 मीटिंग। अगर आप पार्ट टाइम में आपने 1-2 मीटिंग करनी शुरू कर दी, आपका धीरे धीरे बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप फुल टाइम होने वाले हैं। तो अपनी चेकिंग करें, त्यांशी की चेकिंग ना करें, खुद की चेकिंग करो। लोग क्या करते हैं, त्यांश को चेक करने के लिए आते हैं, देखते हैं पैसा आता है कि नहीं आता है,
यहाँ बहुत आता है, आपके चेक करने से नहीं पता चलेगा। आप अपने आप को चेक करो, आपको आएगा कि नहीं आएगा। दुनिया को आता है, दुनिया को आएगा, लेकिन आपको आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। आपको सिर्फ तब आएगा जब आप काम करोगे आने वाले, राइट। तो आप समझ गए आप। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर पैसे की दिक्कत है तो पैसे को अरेंज करना पड़ेगा। जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, अगर इनकम नहीं आ रही है क्या करेंगे फिर? ये मत उल्हाना दे रहे, उल्हाना, त्यांशी में पैसा ही नहीं आ रहा, क्या करें सर, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं सर, नौकरी करनी पड़ेगा। हाँ, क्या बात है। जैसे कि त्यांशी आप अपनी अपलाइन के लिए कर रहे थे, है ना। नौकरी में क्या बिना काम किए दे देगा नौकरी वाला पैसा? वहां पर भी 10 घंटे 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों जब लगाना ही है ना तो यार लगा लो, व्हाई नॉट। उल्हाना क्यों देते हो अपनी अपलाइन को, है ना। तो प्लीज चेंज योर लाइफस्टाइल, एक्टिव मोड में आ जाइए। जिंदगी बदलनी है तो सीरियस हो जाइए, तब जाके बेड़ा पार होने वाला है। अभी 2 और बचे हुए हैं, एक प्रोग्रेस जोन और लास्ट में सक्सेस जोन, अल्टीमेट सक्सेस जोन। प्रोग्रेस जोन क्या है वो देख लीजिए आप। क्या है प्रोग्रेस जोन? होता है कि आपको प्लानिंग करनी है, जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे। एक्शन लेने के बाद में आपको रिव्यू करना है, रिव्यू द प्लान, रिव्यू द एक्शन, रिव्यू द रिजल्ट। रिजल्ट को रिव्यू करना है। जो मैंने प्लानिंग की थी, जब मैंने काम किया, जैसे मैं बताया था ना, जब आप प्लान दे के आते हो तो अपने आप को पूछना है कि ये प्लान इससे अच्छा दिया जा सकता था क्या? याद है आपको कि अपने प्लान को आपको अपने आप से पूछना है, आज दिन भर में जो मैंने करना चाहिए था मैंने किया? जो मेरे को प्लान देना चाहिए था वैसा प्लान दिया? अगर नहीं ना तो दोस्तों अपने आप से पूछने की जरूरत है। तो अब क्या करते हैं, फ्यूचर डू नॉट स्टॉप यू, राइट। फेलियर आपको रोक नहीं सकती है। फेलियर, अगर आप पॉजिटिव हैं, क्रिएटिव हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, क्रिएटिव हैं, हार्डवर्किंग हैं एंड टीम प्लेयर हैं, आप समझ गए, टीम प्लेयर, टीम के साथ काम करने में विश्वास रखते हो, आप अपलाइन के साथ काम करने में विश्वास रखते हो, डाउनलाइन में काम करने में विश्वास रखते हो। आपको आप फेल अगर हो रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर आपको नेगेटिविटी आ रही है, फेल हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे, तब भी आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रोग्रेस करने के लिए काम कर, प्रोग्रेस होनी है आपकी प्रोग्रेस को रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप पॉजिटिव हो इसलिए आप लगे हुए, आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, आपके साथ लोग जुड़ नहीं रहे तब भी प्लान दिखा रहे हो, लोग जुड़ नहीं रहे तब भी प्लान दिखा रहे हो, इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव मोड में हो, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। और जब आप पॉजिटिव हो इसीलिए आप क्रिएटिव हो, खुद ही अपने आप को मनाते हो, समझाते हो, अपने आप को पॉजिटिव करते हो और मेहनत करते हो, फील्ड में जाकर काम करते हो और अपनी टीम के साथ भी, टीम प्लेयर अपलाइन डाउनलाइन के साथ। और आपको पता है, और लर्निंग जो होती है दोस्तों वो नेचुरली होती है, नेचुरल, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। एवरी पर्सन, एवरी इवेंट, टूल इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस। जैसे मीटिंग है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, डेली आप डेमो देते हो, जो भी कुछ करते हो दिन भर में, ये सब कुछ क्या करता है, आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है आपको। अगर ये सब कुछ कर रहे हो आप, इट मीन्स यू आर गेटिंग प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस जारी है। यू आर बीइंग यूज्ड बाय सक्सेस पाथवे एंड बिजनेस बिकम्स इजी। और ये सब चीजें जब हो रही होती है तो अचानक कुछ दिन बाद पता चलता है यार ये सब कुछ हो गया। लोग पूछते हैं आपने कैसे किया, और आपको ये पता नहीं होता, आप ये नहीं बता पाते हो हमने किया क्या। आपसे कोई पूछता है कि सर आप कामयाब तो हो गए पाल जी, कामयाब हो गए, आपका नाम लेके कोई पूछता है भाई साहब ये बता दो आप कामयाब कैसे हुए, तो आपको ना समझ नहीं आता है मैं क्या बताऊं इसको यार, मैं कामयाब हुआ कैसे, क्योंकि आप बता ही नहीं पाओगे। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, तब जाके हम कामयाब होते हैं। तो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है मैंने ये किया था इसलिए हो गया। हमने क्या किया था, हमने फेलियर को फेस किया, हमने अपने आप को मोटिवेट किया, पॉजिटिव किया, हम क्रिएटिव बने रहे, हार्ड वर्किंग बने रहे और टीम प्लेयर के साथ हमने काम करना शुरू किया। लोगों की टीम, ए टीम में काम किया, ए टीम में किसी के साथ भी काम करते चले गए, बी टीम में किसी के साथ भी काम करते चले गए और करते करते कामयाबी मिल गई और लोग हैरान होते चले गए। ठीक है, आपकी जो प्लानिंग है, जो आपका एग्जीक्यूशन है, अब जब आप उसको बार बार देख रहे हो मैंने कहाँ कहीं कमी रह गई थी, अगली बार मुझे ये ठीक करनी है, रिव्यू कर रहे हो, बार बार रिव्यू कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आपको लगता है भाई साहब अब तो सारी कायनात मेरे साथ में है,
पूरा यूनिवर्स मेरे साथ में है, पूरी दुनिया मेरे साथ में है, भगवान का आशीर्वाद चल रहा है भाई साहब। अब तो कृपा है माता रानी की, है ना, भगवान का, भोलेनाथ का आशीर्वाद चल रहा है, भगवान के आशीर्वाद से, अल्लाह गॉड के आशीर्वाद से भाई साहब मजा आ रहा है। और लोग भी बोलते हैं भाई साहब बड़ी कृपा है आपके ऊपर तो भगवान की, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उनसे पूछ लेना, किस्मत का अगर आपने पोस्टमार्टम कर दिया तो पता लग जाएगा प्रैक्टिकली, है ना, कैसी होती है किस्मत। किस्मत दोस्तों उसी को पता होती है जिसने मेहनत की है। दूसरों को किस्मत लगती है, दूसरों को सिर्फ एंड रिजल्ट लगता है, जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उस काम को करने के लिए ना। और ऐसे टाइम में दोस्तों यही होता है, जब इस तरीके से काम करते हो ना, आप मेहनत करते, मैंने बताया आपको, काम करते रहोगे तो आपको अच्छे से लोग मिलेंगे। आपको खुद लगेगा यार, दुनिया तो बोलेगी, आपको भी लगेगा यार भगवान की कृपा बढ़िया चल रही है ना। एंड आपको ना, आपको कोई सिखा रहा है, अपलाइन सिखा रहा है, आप बोलोगे यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, मुझे तो एहसान है सर आपका, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, है ना। आप बोलोगे ऐसी बातें, आप ये नहीं बोलोगे मरवा दिया रे, चल नहीं रहा रे, है ना। आप बोलोगे भाई साहब आपने जिंदगी बदल दी सर, आपकी वजह से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है सब कुछ, है ना। और जो अपलाइन बोलेगा ना, इसको ऐसे करो वैसे करो, बिल्कुल डन सर, ऐसे करेंगे, ये सिग्नल है, इसका मतलब आप प्रोग्रेस जोन में जी रहे हो, प्रोग्रेस हो रहा है। ऐसे टाइम में ईगो जीरो, ईगो क्या होगी, जीरो, कंप्लेंट क्या होगी, जीरो, लिख लो। प्रोग्रेस जोन में क्या होता है, जब मैंने इस मीटिंग को शुरू किया था तो मैंने ये बात बताई थी आपको, प्रोग्रेस जोन में क्या होता है, ईगो जीरो, कंप्लेंट जीरो। लेकिन जब हम प्रोग्रेस में नहीं होते, इस जोन में नहीं होते हैं, एक्सक्यूज जोन में होते हैं, तो क्या होता है, 100% ईगो, 100% कंप्लेंट। कंपनी को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, दुनिया को, प्लान को, प्रोडक्ट को, हर चीज को। तो दोस्तों आप समझ गए बात को। अगर ये माहौल बन गया ना, ईगो जीरो, कंप्लेंट जीरो, इसका मतलब आप प्रोग्रेस जोन में काम कर रहे हो, आपकी कामयाबी पक्की है, पक्की। हर आदमी आपको सपोर्ट करेगा, ऐसे लोगों को अपलाइन भी प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करोगे तो क्या लगता है, आपका अपलाइन आपको प्यार नहीं करेगा क्या। लेकिन अगर आप घमंड दिखाओगे, नखरे दिखाओगे, तो वो भी तो हार मास का ही बना हुआ है ना, वो भी बोलेगा चलो भाई साहब, पाल जी ने ये बोला था, लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, शायद ये उसी में तो नहीं है, कहीं हो गया काम गड़बड़। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना जरूरी है, नोट कीजिए, रिमेंबर, जो आप कर रहे हैं ना, गलतियां होती है ऐसे टाइम में, ध्यान रखना। जब ऐसा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है ना मुकेश शर्मा जी, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, ऐसे टाइम में हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हम कर रहे हैं उसको करते रहना है, लेकिन हमें अपनी टीम को ग्रूम करना है। अपनी टीम के अंदर वो जो मेरे साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, वही आपकी टीम के साथ होना लग गया, तो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो जाएगा। हमारा बिजनेस का पैरामीटर जो लेवल है ना, आप कहीं और होंगे, नेक्स्ट लेवल पे होंगे। अब ऐसे टाइम में हम क्या गलती करते हैं, अब हमें अपलाइन की क्या जरूरत है, अपलाइन का साथ छोड़ देते हैं हम, अपलाइन के साथ काम करना छोड़ देते हैं, अपलाइन के सबमिशन से आउट हो जाते हैं। आउट नहीं होना है। जब आप प्रोग्रेस में जोन में होते हो तो आपने याद रखना है, रिमेंबर द थिंग्स यू आर डूइंग एंड कंटिन्यू टू डू देम, टीच अदर्स। याद रखना है, जो आप कर रहे थे ना, लगातार माहौल बना रखा था, अब उस माहौल से वापस कंफर्ट जोन में मत चले जाना, मस्ती में मत चले जाना, लगातार उसको बनाए रखना है और अपनी टीम के अंदर उसको टीच करना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपने अपनी अपलाइन के साथ काम ऐसे एज रखना है जैसे चल रहा है। ये नहीं अब तो मैं कामयाब हो गया हूँ, गोल्ड लाइन बन गया हूँ, 8 स्टार बन गया हूँ, अब क्या जरूरत है, राइट। नंबर 3, डू नॉट स्टॉप। आप गोल सेटिंग के लिए और प्लान करने के लिए आपने चेंज नहीं, आपको अब अगले लेवल का सोचना है, उससे बड़ी सोच नहीं है, सोच को बड़ा करना है। ऐसे टाइम में थिंकिंग प्रोसेस बड़ा, ड्रीम बड़े, गोल बड़े, टारगेट बड़े, तो टारगेट को बनाना है दोबारा। यहाँ पे जाके आपके टारगेट ऑटोमेटिकली अपने आप ऊंचे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रोग्रेस जोन में हमारे को, ठीक है। प्रोग्रेस जोन में रह के हम रियलाइज करेंगे कि यार अभी तो और पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, अभी तो आगे जाना है। और जो आप एक्टिविटी डेली कर रहे हो वो आपने कभी भी मिस नहीं करनी है। और आप, इसका मतलब क्या है,
जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट, टीम वर्क, अपलाइन के साथ, टीम के साथ, माहौल, पॉजिटिविटी, प्रोग्रेस हो रही है। कहां पहुंच जाएंगे आप? 6th जोन पे, दैट इज कॉल्ड सक्सेस जोन। अब आप सोचते होंगे बस सक्सेस जोन बस समझ गया हम सर। नहीं, अभी नहीं समझे, पूरा समझ लो, आधा ज्ञान अधूरा है। अभिमन्यु ने ना बस यही सुना था चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता है, लेकिन बाहर कैसे निकलना है ना, माता जी सो गई थी, बताया था ना महाभारत में, जब अर्जुन बता रहा था ना द्रौपदी को, अपनी कहानी समझा रहा था कि मैं चक्रव्यूह में कैसे जाता हूँ, कैसे तोड़ता हूँ चक्रव्यूह को, राइट। तो द्रौपदी सुन रही थी, अभिमन्यु जी पेट में थे, तो सुना है कि बच्चे भी सुनते हैं, ऐसा ही हुआ। और अचानक सुनाते सुनते 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 जब वो बाहर निकलने की कहानी चल रही थी, उनको नींद आ गई, आंखें लग गई, उनके आंख लगते अंदर भी सन्नाटा छा गया, है ना। तो क्या हो गया, उसको निकलने का पता नहीं चला, निकलना कैसे, सब काम कर डाला था अभिमन्यु ने, निकलना नहीं आ रहा था, फंस गया बेचारा, मारा गया। सेम चीज है, छठवां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू एंजॉय द फ्रूट सेलिब्रेशन, यू एंजॉय द फ्रूट सेलिब्रेशंस, आपका फल मिल रहा है, आप मजे ले रहे हो, सेलिब्रेशन चल रही है, पार्टी चल रही है, रिकॉग्निशन चल रही है, आपकी शेयरिंग होती है, आप लर्निंग टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब आज जो लोग कामयाब होते हैं, हम बोलते हैं ना, आज मुकेश जी बोलेंगे, आज योगराज जी बोलेंगे, आज सोनल जी बोलेंगी, आज शेखर बोलेंगे, आज गुप्ता जी बोलेंगे, ऐसा आते हैं कि नहीं? हमारे शेयरिंग के लिए हम बुलाते हैं लोगों को, आते हैं ना, ये सब होता है इस प्रोग्राम में। लेकिन ऐसे टाइम में क्या क्या और होता है, देखिए, योर ड्रीम्स फुलफिल्ड, आपके सपने पूरे हो गए हैं, आपके सपने पूरे हो गए हैं, आप सेलिब्रेट करो, मजा आ रहा भाई साहब, हम सेवन हेवन में है ना, 7वें आसमान में उड़ रहे होते हैं, आप अपनी जिंदगी से बड़े खुश हो, मजा आ रहा है, जो रिजल्ट है ना भाई साहब जबरदस्त, हमने सोचा भी नहीं था उससे बढ़िया जिंदगी हो गई है ना। और आपको लगता है कि भाई साहब तो और मजा आने वाला है, और जबरदस्त होने वाला है, आपकी प्रायोरिटी भी बदलेंगी, है ना, आप ग्रो करते जा रहे हो। एंड एक चीज और होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ सकते हो, है ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कब आ गए। यहाँ पे ये घटना घटेगी बड़ी खतरनाक, याद रखना, ये घटना है बड़ी खतरनाक, यहाँ पे हम आएंगे ओवर कॉन्फिडेंस जोन में, राइट। तो दोस्तों, आपको जो है, आपको लगेगा भाई साहब अब तो बल्ले 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 बल्ले, अपलाइन की क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, अपलाइन की इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, इट दैट टाइम द अपलाइन इंपॉर्टेंस विल रिड्यूस डेफिनेटली, बट ये गलती होने नहीं देनी है। यू स्टॉप विजुअलाइजिंग, आप विजुअलाइज करना बंद कर दोगे, आप विजुअलाइज करनी बंद कर दोगे, बोला भाई साहब अब तो अप्पा सबके पापा, राइट, ऐसी कहानी बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे टाइम में ध्यान रखना दोस्तों, आपने किन बातों का, सक्सेस जोन में आपको एडवांस में बता रहा हूं, आप में से बहुत खुश नसीब लोग होंगे जिंदगी में जिन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड की है। यकीन करना दोस्तों, लोग बर्बाद हो जाते हैं सक्सेस के बाद ना, जब बाद में ट्रेनिंग मिलती है वो बोलते हैं काश हमें ये ट्रेनिंग पहले मिली होती तो आज हम बर्बाद ना होते भाई साहब, राइट। तो लास्ट में है लिसन टू योर अपलाइन, क्या करना है, ऑलवेज लिसन टू अपलाइन। कौन है? सिर्फ जोड़ने वाला अपलाइन नहीं है, 2 दिन पहले जुड़ा था वो अपलाइन नहीं है, 2 महीने पहले जुड़ा वो अपलाइन नहीं है, जो कोई लेवल लेके बैठा है, कोई एक्टिविटी कर नहीं रहा है, कोई डुप्लीकेशन नहीं कर रहा है, टीम वर्क नहीं कर रहा है, कोई ट्रू लीडरशिप नहीं दिखा रहा, दैट इज नॉट अपलाइन। अपलाइन कौन है? जो ट्रू लीडर है, कामयाब है, एक्टिव है, एक्शन ओरिएंटेड है, एजुकेशन ट्रेनिंग और मोटिवेशन में बिलीव करता है, खुद भी करता है और टीमों को भी बोलता है, वो है। उनके साथ में आपको सुननी है, उनकी बातों को, अपने आप को री इन्वेंट कीजिए, अपने आप को फिर विजुलाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए कि भाई साहब सर ने बोला था ट्रेनिंग में सक्सेस जोन में ये गड़बड़ हो सकती है, और एक सबसे भयंकर बीमारी एक और हो सकती है कि हम कंफर्ट जोन में वापस आ सकते हैं, कि बोला अब क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, मेरे को बोनस जो आते हैं मैं कोई वेबिनार ना करूं तब भी आने हैं, क्या जरूरत है हर रोज तंग करने की, राइट, कोई जरूरत नहीं है ना। कई लोग मेरे को बोलते हैं डेली क्यों करते हो सर, कभी कभी कर लो, सलाह मिलती है मुझे, क्या फायदा है, लोग तो आते नहीं है सर, क्या करोगे आप, मैं टेंशन मत लो, लोग आए ना आए, वो कहते ना, कभी अगर ऊपर वाले का एनकाउंटर हुआ तो क्या बोलेगा ऊपर वाला,
ऊपर वाले को हम एक बात बोल सकते हैं कि भाई साहब हमने कोई कमी रखी थी तो बता देना, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, है ना। तो दोस्तों आप समझ गए। तो ये जो लीडरशिप है, जो बेसिक चीजें आज मैंने बताई आपको कि आप कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में जाना है तो किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, क्या चीजें हमें आगे ले जाएंगी। और आज हमारी जो स्टोरी है, इसके बाद आज जो शेयरिंग है वो है हमारे आज के जबरदस्त लीडर हमारे बीच में है। तो जो मैंने आज आपको ये सक्सेस जोन टू कंफर्ट जोन टू सक्सेस जोन तक लाने की स्टोरी बताई, इसके पीछे कहानी ये है। आप में से कई लोगों को पता क्या लगता है, हमें तो पता है सर कंफर्ट जोन टू सक्सेस जोन क्या है। और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी ना, कईयों इसके शिकार हो गए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो यही बताएंगे पाल सर। आप उनसे दिल से हाथ रख के बता दो ना कि प्रैक्टिकली तुम कर रहे हो क्या फॉलो, पता है बता दो, नहीं बता सकते। उनको ऐसे याद है जैसे रामायण का महाभारत सुनिए ना, हाँ राम हुए थे, उन्होंने रावण को मारा था, वापस आए थे, दिवाली हुई थी, बात खत्म। ऐसा नहीं हुआ था रामायण में, है ना। गीता में भी ऐसे नहीं हुआ था, 18 अध्याय ऐसे नहीं लिखे गए हैं गीता के, राइट। श्री कृष्ण को क्या पड़ी थी, है ना, महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश देने की। और कहते हैं ना, अगर समझाने से मान जाते हैं ना तो बांसुरी वाले को वो युद्ध क्यों करना पड़ता, वो तो भगवान थे। समझाने वाले, जिसने नहीं समझना है ना बातों को हमारी, वो वैसे भी नहीं समझेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेंशन भी ना ले उनकी, दुनिया में सुनने वालों की कमी नहीं है, फॉलो करने वालों की जरूरत कमी नहीं है, एक से एक आपको मिलेंगे। और आपको आने वाले टाइम में इसी एटीट्यूड के साथ, इसी स्पिरिट के साथ इस बिजनेस को आगे ले जाना है। तो इस प्रोग्राम में आपने मेरे ख्याल से इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले सालों में ये जो ट्रेनिंग है आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है आपकी जिंदगी में। तो बेटर चांस, बेटर लाइफ, गो गोल्डन लाइन at the top of the world. See you.